नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बहुत समय बाद हम फिर मुलाकात कर रहे हैं। कुछ इंसिडेंट बोल सकते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो चुकी थी कि हम आ नहीं पाए आपसे मिलने, आपसे मुलाकात करने। और हर बार की तरह इस बार भी मैं बोलूँगा कि उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर मिलेंगे, हम साथ साथ जल्दी ही मिलेंगे। बट ये बात बोलते हैं तो हमेशा लेट होता है, तो आज मैं ये बात नहीं बोलूँगा। तो यही बोलूँगा कि वीडियोस रेगुलर डालने की कोशिश करता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि रेगुलर डाल पाऊँ। तो जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे हमने स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक है एम्पियर्स लॉ, जो गॉस लॉ से रिलेटेड है। हम गॉस लॉ में जो बात करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, फ्लक्स की बात करी थी हमने, क्लोज लूप के लिए बात करी थी। बट अभी जो हम बात करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात कर रहे हैं। हमारा थर्ड चैप्टर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो चुका था, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो ऑल्दो हमारे इसमें एम्पियर्स लॉ जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंड करेगा और क्लोज लूप के लिए होगा। उसमें हम फ्लक्स के लिए बात करते थे। इसमें जो परमिटिविटी बात करेंगे वैक्यूम के लिए, म्यू नॉट की जो बात कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। और बी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगा। डीएल जो उसकी लेंथ की बात करते हैं, जो सर्कमफेरेंस लेंगे या कुछ भी लेते हैं लाइन चार्ज के लिए, स्पेयर के लिए लेंगे या हम सिलेंडर के लिए लेंगे, वो हम आगे की बात करेंगे। हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दबा के जितना हो सकता है इसको फैला दें ताकि सभी का बराबर फायदा हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में ताकि हमारा समय बच सके। एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट की बात कर रहा है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, उसमें क्या था म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो बात कर रहे हैं, मतलब क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो लेंथ है बी डॉट डीएल और म्यू नॉट आई की बात कर रहा है। डॉट प्रोडक्ट है तो मतलब cos थीटा आएगा। तो अगर हम आगे की बात करेंगे, जब स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो cos थीटा लगाएंगे और डीएल और मैग्नेटिक फील्ड की जब डायरेक्शन लेंगे तो उसमें थीटा की जो वैल्यूशन आएगी उसको चेक करेंगे। अगेन किसी बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये क्लोज सर्किट है। एम्पियर्स लॉ का क्या होता है, करंट जो पासिंग थ्रू लाइन चार्ज की बात करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करता है, वो इस टाइप से होती है। जैसे बोल दिया इसके लिए फर्स्ट I1 है, I2 है, I3 है, I4 है और I5 है। तो इसके लिए जो B की वैल्यू या BDL के लिए वैल्यू जो बात करेंगे वो BDL की वैल्यू कैसे बात करता है, B डॉट DL इक्वल्स टू μ0 I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इस टाइप से बात करता है। मतलब जो सभी जो करंट की बात कर रहा है वो करंट क्या है, इस एरिया के पासिंग थ्रू जा रहा है। अब ये तो बात कर दी जो करंट ऊपर पासिंग थ्रू जा रहा है, और इसके जब आउटर की बात करेंगे, मतलब करंट मान लो I2 नीचे में है और I4 भी नीचे में जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चेंज हो जाएगा, वेरिएशन क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का I2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का I4 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस I3 माइनस का I4। तो इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा, मतलब क्लोज लूप की बात कर रहा है। वापस थोड़ा सा उसको इसलिए रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह सके कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात करते थे, हम किसी एरिया की बात करते थे। हमने एक एग्जांपल लिया था, विंडो में कितनी हवा आएगी, कितना वो आएगा, उसकी बात करते थे। वैसे ही हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्लोज लूप की बात करेंगे। बी डॉट डीएल की वैल्यू हमने क्या बोला है, म्यू नॉट आई होगी, और म्यू नॉट जो होता है वैक्यूम की परमिटिविटी होता है, ठीक है, वैक्यूम के लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो इफ फील्ड B is the directed along the tangent to every point on the per meter L of a closed curve
एंड इस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट अलोंग द कर्व। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अगर इसके लिए कांस्टेंट है तो उसके लिए वैल्यू जो आएगी, मतलब बी जो डीएल के लिए हमने क्या लेंथ क्या मान ली, इसके लिए क्या मान लिया, पर मीटर क्या मान लिया, एल मान लिया, तो बीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई आ जाएगी। तो मोटी मोटी अगर बात करें एम्पियर्स लॉ की बात करेंगे तो क्लोज सर्किट के लिए बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट आई आएगी। यहाँ तक हमारा क्लियर होना चाहिए। तो एक बार रिपीट करवा देते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज द इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट। तो ये हमारी बात किसकी होगी, इसकी बात हमारी करी है इसने। आगे हम बात करेंगे जी इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे, जैसे हम बोलते हैं इसका एप्लीकेशन डालते हैं, हम हेडिंग डालेंगे जस्ट वन सेकेंड। हाँ, इसमें लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, या लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर सकते हैं, या कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन चार्ज के लिए बात करते हैं, मान लो ये है, ये कंडक्टर की वायर की बात करते हैं, इस टाइप से हम बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कि इस P पॉइंट के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने वही वैल्यू लेनी है जो गॉस लॉ में जिस पर वैल्यू क्या आती है, बिल्कुल इक्वल आती है। तो हमने कुछ इस टाइप से बनाया, इस पे ये मैग्नेटिक फील्ड dl की बात करेंगे, और इसकी डायरेक्शन जो b है वो बिल्कुल सेम है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमारी डिस्टेंस रहेगी मान लो r। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। I इसमें करंट की जो बात करेंगे, I जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, इस टाइप से लिख देंगे। तो सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I। इफ करंट, जो समीशन ऑफ करंट की बात करेंगे वो क्या है, I क्या है, I के बराबर। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। आप देखेंगे जो DL है, B डॉट DL की बात कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे B DL cos थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट I। अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, वो पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो लेंथ और B की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होगी। तो क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ B एंड DL आर सेम, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, सेम का मतलब उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बी डीएल क्या आ जाएगा, बी डीएल क्लोज इंटीग्रल cos 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्लियर है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बी डीएल म्यू नॉट आई। डीएल जो लेंथ है वो सर्कमफेरेंस की बात करता है, फॉर डीएल की बात करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई आर, क्योंकि हमारा आर जो है वो स्मॉल है। ठीक है जी, तो 2 पाई आर पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर में उतना ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिख सके जी। तो क्या लिखा जाएगा, बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एक तो ये फॉर्म लिख सकते हो, अगर इसके अलावा कुछ फॉर्म लिखना चाह रहे हो तो हम इसकी जो सेकंड फॉर्म है मैं बोल देता हूँ, इसको क्या लिखना, इसमें क्या लिखते हो, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट 2i अपॉन में 4 पाई आर, ये भी आ जाएगा। तो ये भी क्या आएगा, इसका एक आंसर आ जाएगा। तो हमने किसकी बात की, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात की, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसमें लिख देता हूँ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, समझ रहे हो। तो स्ट्रेट करंट वायर लिख लो, तो यहाँ से हमारी चर्चा स्टार्ट हो जाती है। उतार सकते हो जी, किसी प्रकार की कोई भी कुछ लगता है तो बता पूछ सकते हैं जी, है ना, पूरा हक है जी हमारा
उतारिए जी। फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, इसमें करंट आई दौड़ रहा है, ये आपको पता लगना चाहिए। इसके बाद हम सिलेंडर की बात करेंगे। सिलेंडर की बात करेंगे तो सिलेंडर में हम देखेंगे कि उसके बाहर, उसके अंदर और उसकी सरफेस पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। आप जितनी देर में उतारते हो तो उतनी देर में है, जल्दी उतारिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ जी। उतार सकते हैं जी। हाँ जी, कुछ नहीं है, बस सिलेंडर ले लेना है, वैल्यूज लगभग सेम आएंगी, कुछ अंदर वाले के लिए चेंज आएगा, उसकी हम बात चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो बाहर वाला है उसकी बात हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर कंडक्टर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंडर कंडक्टर। ठीक है, अब देखते हैं जी, किसी भी टाइप से हम बात कर सकते हैं। एक मान लो सिलेंडर की शेप ले लेते हैं, इस सिलेंडर की शेप ले लेते हैं, उस सिलेंडर की शेप पे आउटसाइड पर, इनसाइड पर और सरफेस पर, तीनों पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हम सिलेंडर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, ये सिलेंडर इस साइड से बड़ा हो गया ना, चल कोई, ये अब हो गया छोटा। अब इसमें करंट आई दौड़ रहा है, इस टाइप से मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे P है, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमने R ले ली सिलेंडर के लिए, है ना। और इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस जो ले ली वो स्मॉल r ले ली। तो इसका जो हमारा कंडक्टर घूमेगा वो इस टाइप से हम घुमाएंगे इसको। ठीक है, इस P पॉइंट के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर कर रहे हो इस बात को। हम वही बात करेंगे वापस से, उसमें कुछ चर्चा चेंज नहीं होगी। इसकी जो B की डायरेक्शन है और DL के लिए जो बात करेंगे वो क्या होगी, DL और B की जो बात करेंगे, हम बात करेंगे वो डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, इतनी बात करेंगे बस। तो सेम वही प्रोसेस रहेगी। B डॉट DL फॉर क्लोज लूप के लिए क्या आएगा, म्यू 0 I आएगा। चर्चा समझ रहे हैं, चीजों को आगे खराब नहीं करेंगे, बराबर जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आ सके। हाँ, इस P तक इसको कवर करो ना, यहाँ तक। हाँ, मैं बीच में हाथ लग गया था। चलो ठीक है जी, तो P इसके लिए DL लेंगे और म्यू 0 I लेंगे, समझ रहे हैं। तो DL और उसके लिए हमने क्या लिया था, cos थीटा लिया था, उसको मैं बता देता हूँ। इसको लाइन से पहले एक लाइन और लिखवा देता हूँ तो करवा देता हूँ। तो ये क्या आएगा, BDL cos थीटा इक्वल्स टू म्यू 0 I आ जाएगा। क्लियर है। अब बोला क्या है, थीटा एंड B आर इन सेम डायरेक्शन। तो हम थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0 डिग्री रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। तो B DL इक्वल्स टू म्यू 0 I। तो B इसकी वही वैल्यू आएगी, सरकमफेरेंस की बात करेगा पर स्मॉल r लेंगे, उसमें स्मॉल r लेगा। अगर सरफेस की बात करेंगे तो कैपिटल R की बात कर लेंगे, इसी में सलटा देंगे ताकि आपको आगे चर्चा कर लेना पड़े। तो क्या आएगा, म्यू 0 I अपॉन में 2 पाई R। ये आप याद रखिएगा। इसका हम ग्राफ भी चेक करते हैं थोड़ी देर में, इसी में कर लेते हैं। पर ये तो हमने बात की थी आउटसाइड की, किसकी बात करी थी, आउटसाइड की। ये ऐसा थोड़ा सा ना हमारा ऐसा टेढ़ा बन गया, ये बात करी हमने आउटसाइड की। अब देखो सेकंड जो हमारा पॉइंट होगा, इसी में बता देता हूं आपको मैं, वो पॉइंट कैसे होगा, वो पॉइंट इनसाइड की बात करेगा। और इस इनसाइड की बात जो करेगा, इसमें r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के। तो इसका लिए एक सरफेस कैसे बनेगी, रेड वाली जो सरफेस बनेगी वो इसके लिए बनेगी, मतलब जो इसका गोला है वो इस रेड वाली सरफेस सब पे जो स्फीयर बना रहे हैं, इसके लिए पार्टिकल ये लेंगे, हम क्या लेंगे। अब ये तो बात कर ली आउटसाइड के लिए। अब सेकंड जो हमारा केस है, इसी में बना रहा हूं जी मैं आपको। सेकंड केस हमारा जो बनेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए, चेंज काम खराब ना कर देना। वो r बराबर में क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। r बराबर में क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। तो r बराबर में कैपिटल R आ जाएगा, तो b बराबर में क्या आ जाएगा, म्यू 0 I अपॉन में 2 पाई कैपिटल R। म्यू 0 I इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल R। तो ये हमारी चर्चा जो हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, वो किसकी चर्चा हो जाएगी हमारी, उसके लिए हो जाएगी, आउटसाइड के लिए, सॉरी सरफेस के लिए हो जाएगी। तो ये हमारा आउटसाइड के लिए हो गया, ये हमारा सरफेस के लिए हो गया। दोनों हमारे
काम हो गए। अब इनका इसको मैं इरेज करना चाहूंगा, इसको इरेज करना चाहूंगा। इसका मैं आपको ग्राफ बताता हूं, किसका, आउटसाइड वाले का आपको मैं ग्राफ बताता हूं। आउटसाइड वाले का ग्राफ कैसा होगा उसके बाद में हम थर्ड की डिस्कशन करेंगे, बट आउटसाइड वाले का बी के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनाएंगे, बी और किसके रिस्पेक्ट में, आई के रिस्पेक्ट में, तो बी और आई के जो रिस्पेक्ट में ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस टाइप से, ठीक है। मतलब बी प्रोपोर्शनल जो है आई का ग्राफ इस टाइप से बनेगा। सेकंड जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा बी और आर के रिस्पेक्ट में। तो बी प्रोपोर्शनल 1/r है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ढलता हुआ बनेगा। अगर 1/r में बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, 1/r में बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये तो हमने दो चर्चाएं की थी, एक तो इनसाइड की बात, सॉरी एक तो हमने बात की थी सरफेस की बात की थी, और दूसरी हमने बात की थी आउटसाइड की। अब थर्ड जो हमारी चीज है वो है हमारी इनसाइड की। इसको आप जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसकी बात करते हैं। हाँ जी, उतार लिया, इरेज कर रहे हैं जी। हाँ जी, अब इनसाइड की बात जब करते हैं, उसमें हम एक डायग्राम छोटा सा देखते हैं। मान लेते हैं ये सिलेंडर है जी हमारा, नीचे वाली साइड हमेशा बड़ी बनती जा रही है, देखिए जी। अब मान लेते हैं करंट इस तरफ से दौड़ रहा है, आई जो है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, यहाँ भी पी पॉइंट मान लेते हैं, इस पे हमें फाइंड करना है। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल आर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, कैपिटल आर है। तो हमें जो है इनसाइड की बात करनी है। अब ध्यान रखना जी, थोड़ा सा चर्चा में चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, जो आर का करंट है पूरे सिलेंडर के लिए आई है, बट अंदर के लिए जो करंट है वो अलग है जी। उसके लिए हम आई डैश को थोड़ा सा फाइंड करेंगे, वो आप देखना जी कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको लगे तो ठीक है, नहीं तो हम समझा देंगे उस चीज को। चलो स्टार्ट करते हैं, वापस इनसाइड के लिए करते हैं। बी डॉट डी एल, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है बी डॉट डी एल की, म्यू नॉट आई। समीशन की बात करेंगे, बी डॉट डी एल को सेम डायरेक्शन की बात करेंगे, सेम डायरेक्शन सीधा लिख देता हूं। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री हो जाएगी, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बी जो आएगा क्लॉज इंटीग्रल ऑफ डी एल की बात करेगा, तो म्यू नॉट समीशन ऑफ क्या आएगा, आई की बात करेगा। अब जो हमारा मेन मुद्दे की बात है वो कैसे बात करेगा कि अगर पूरे करंट की बात कर रहा है, वो करंट किस प्रकार से मूव कर रहा है उस चीज को मैटर करता है। सबसे बड़ी बात कि मतलब हम इस चर्चा के लिए तो हम बोल रहे थे करंट आई मूव कर रहा है, पर अंदर जो सरफेस है वो करंट पूरा दौड़ेगा नहीं। तो डीएल के लिए हम वही सेम बात करेंगे, 2 पाई आर की बात करेंगे, पर आर कौन सा, छोटे वाला, ठीक है। तो म्यू नॉट आई जो आएगा, अब क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ आई डैश अंदर के लिए। तो बी इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई डैश अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर। बट हमें यहां तक नहीं फाइंड करना, हमें जो आई डैश की है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो पूरे जो सिलेंडर पे है वो करंट कितना दौड़ रहा है, आई दौड़ रहा है ना। या आई डैश की बात कर, आई डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पूरे करंट के लिए कितना दौड़ रहा है, आई की बात कर रहा है या आई डैश की बात कर रहा है, आई की बात कर रहा है। तो एक के लिए किसकी बात करेगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर की बात करेगा। मान रहे हो, ये आई डैश की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। इससे वापस बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर में आई करंट दौड़ रहा है, ठीक है। तो एक के लिए आई आर, हमें फाइंड किसका करना है, स्मॉल आर के लिए करना है। तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा, तो आई डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो वैल्यू आएगी हमारे पास आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, आई डैश के लिए वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने क्या किया, इतना जो करंट दौड़ रहा था वो इतना डिवाइड कर दिया, बड़े वाले में से छोटे वाले का करंट डिवाइड कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं जी, ठीक है। ये आई डैश की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से आई डैश की वैल्यू क्या आएगी, म्यू 0 आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर कैपिटल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर से स्मॉल आर कटेगा, तो हमारे पास बी की जो चर्चा आएगी वो बी की चर्चा क्या आएगी, वो ये आएगी,
म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी की चर्चा आ जाएगी, मतलब फॉर इनसाइड द सिलेंडर। तो यहां तक हमने क्या निकाला, इनसाइड द सिलेंडर की जो बात करी थी वो निकाली हमारे म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत दुविधा नहीं आनी चाहिए आपको। तो बी प्रोपोर्शन जो है वो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर के। इसमें देख लो, इसमें कुछ और कैपिटल आर स्क्वायर के तो बात करेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो आई का क्रॉस सेक्शन एरिया में मूव कर रहा है। फर्स्ट के लिए आई डैश के लिए क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है जी। तो आज हमने एमपीएस लॉ के एप्लीकेशंस और इसको कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आपने अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ा भी होगा और आपने शेयर भी किया होगा, ये मेरे को पूरी उम्मीद है आपसे। तो आज का लेक्चर यहीं पर लगाम लगाएंगे और यहीं पर ख़त्म करेंगे, और आपसे आपके उज्जवल भविष्य की कामना तो हम करते ही हैं, और आपसे ये भी कहेंगे कि 2 अगस्त से हमारे स्कूल रीओपन हो चुके हैं, तो हमारी तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए, और हम भी उम्मीद करेंगे कि भगवान से दुआ करेंगे कि हम भी रेगुलर वीडियोस डालते रहें, और आप भी दुआ कीजिए करें कि सब सुखी और स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसा ही प्यार बनाए रखें, शेयर करते रहें, और हम अपना प्यार कभी आपसे कम नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।